होली नाम सुनते ही रंगों, खुशियों और ढेर सारी मस्ती का ख्याल आता है ना, है ना? लेकिन सोचिए, अगर इस जश्न के पीछे एक स्याह, एक डरावना पहलू भी छिपा हो। चलिए आज कुछ ऐसी कहानियों को समझते हैं जो होली के त्योहार का एक बिल्कुल अलग ही चेहरा दिखाती हैं। होली के त्योहार को हम रंगों और उत्साह से मनाते हैं, पर इस त्योहार से कुछ ऐसी भी भयानक चीजें जुड़ी हैं जिनका जिक्र करना भी डरावना लगता है। मतलब ये लाइनें सुनकर ही लगता है कि हम किसी ऐसी दुनिया की बात कर रहे हैं जहां उत्सव और डर एक साथ मौजूद हैं। तो बात सिर्फ रंगों और गुलाल की नहीं है। लोक कथाओं और कुछ कहानियों की माने तो होली का वक्त असल में वो समय होता है जब अलौकिक खतरे कहीं ज्यादा बढ़ जाते हैं। यूं समझिए कि जश्न का ये जो शोर है, ये एक तरह की आध्यात्मिक कमजोरी पर पर्दा डाल देता है। ठीक है, तो चलिए पहली कहानी से शुरू करते हैं जो हमें सीधे काले जादू की दुनिया में ले जाती है। ये कहानी है प्रीति की, एक गर्भवती महिला जो होली से बस एक दिन पहले एक बहुत ही खतरनाक चीज का सामना करती है। होता यह है कि प्रीति घर लौट रही थी और रास्ते में एक चौराहे पर अनजाने में उसका पैर आटे से बने एक दिए पर पड़ जाता है। उस वक्त तो उसे कुछ खास महसूस नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो अपने घर की दहलीज पर कदम रखती है, उसके पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ जाता है। एक झटके से वो पीछे हट जाती है और बस यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। अच्छा, कहानी में जब एक तांत्रिक से बात की जाती है तो वो इस पूरे श्राप का मैकेनिज्म समझाता है, जो कि काफी दिलचस्प है। देखिए, सबसे पहले तो होली साल की सबसे शक्तिशाली पूर्णिमा को होती है, जो ऐसे टोटकों और रिचुअल्स के लिए परफेक्ट टाइम है। दूसरी बात, चौराहा, इन जगहों पर काला जादू करके चीजें रखी जाती हैं किसी शिकार के इंतजार में। फिर जैसे ही कोई उस चीज के संपर्क में आता है, वो श्राप एक्टिव हो जाता है और आखिर में एक बुरी आत्मा उस इंसान पर हावी हो जाती है अपने अधूरे काम पूरे करने के लिए। तो ये तो हुई पर्सनल कर्स की बात, लेकिन हर खतरा ऐसा नहीं होता। कुछ खतरों का लेना देना उन जगहों से होता है जिनका दुखद इतिहास सीधे सीधे होली के त्योहार से जुड़ा हुआ है। इसके दो जबरदस्त उदाहरण मिलते हैं। एक है दुर्गापुर गांव और दूसरा है आगरा का किला। दुर्गापुर में क्या हुआ कि होली के ही दिन एक राजा के बेटे की मौत हो गई और उसने गुस्से में गांव को श्राप दे दिया। नतीजा, 100 साल तक सूखा और अकाल पड़ा। वहीं आगरा के किले में जब गांव वाले होली का जश्न मना रहे थे तो एक मुगल हमले में आग लग गई और सैकड़ों लोग मारे गए। तो दोनों ही जगहों पर होली का त्योहार एक भयानक त्रासदी से हमेशा के लिए जुड़ गया और उन त्रासदियों की गूंज आज भी वहां सुनाई देती है। कहते हैं दुर्गापुर में उस राजा का भूत भटकता है और जो भी होली मनाने की हिम्मत करता है उसे सजा देता है, जैसे वो एक नया आदमी जो गांव में आया और फिर कभी दिखाई नहीं। और आगरा के किले में गांव वालों की आत्माएं हर साल वहां भूतों की होली खेलती हैं और जो भी बाहरी लोग वहां फंस जाते हैं वो उनका शिकार बन जाते हैं, जैसा कि उन 3 दोस्तों के साथ हुआ था। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब कहानियों के हिसाब से आखिर सबसे ज्यादा खतरे में कौन होता है? कौन है वो लोग जिन्हें इस दौरान ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है? अगर इन कहानियों को ध्यान से देखें तो 3 तरह के लोग बार बार निशाने पर आते हैं। गर्भवती महिलाएं जैसे कि प्रीति, बच्चे जैसा कि हम रोहन की कहानी में देखेंगे, और तीसरे नए लोग या अजनबी जिन्हें स्थानीय कहानियों और खतरों के बारे में पता नहीं होता। माना यह जाता है कि इनकी आध्यात्मिक या सामाजिक स्थिति इन्हें इन बुरी शक्तियों के लिए एक आसान शिकार बना देती है। बच्चे क्यों एक आसान टारगेट होते हैं, इसे रोहन की कहानी बहुत अच्छे से समझाती है। रोहन एक अनाथ लड़का है जिसे एक परिवार गोद लेता है। उस घर में दूसरी मंजिल पर एक कमरा है जो हमेशा बंद रहता है। बहुत जल्द रोहन का सामना उस परिवार के पहले बेटे के भूत से होता है, जिसे होली के दिन ही मार दिया गया था और अब वो अपना बदला लेना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये सब कुछ त्योहारों के समय ही क्यों होता है? क्या कनेक्शन है जश्न के माहौल और इन डरावनी घटनाओं के बीच? और इसका जवाब छिपा है होली की पूर्णिमा में। इन कहानियों के मुताबिक होली की रात साल की सबसे शक्तिशाली पूर्णिमा होती है। एक ऐसा समय जब हमारी दुनिया और कह सकते हैं दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा बहुत ही पतला हो जाता है। इस दौरान आध्यात्मिक ऊर्जा, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, अपने चरम पर होती हैं और इसी वजह से काला जादू और पैरानॉर्मल गतिविधियां ज्यादा असरदार हो जाती हैं। तो जो सबसे जरूरी बात निकल कर आती है वो ये है कि बहुत ज्यादा जश्न का समय बहुत ज्यादा खतरे का समय भी हो सकता है। मतलब जहां एक तरफ खुशियां मनाई जा रही होती हैं, वहीं दूसरी तरफ वही ऊर्जा अंधेरी शक्तियों को भी ताकत दे रही होती है।
इसलिए इन कहानियों से जो एक बात हमें सीखनी चाहिए वो ये है कि त्योहारों के समय चलते वक्त जरा अपने कदमों का ध्यान रखना चाहिए।